हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आइए आइए सब लोग आइए। आप लोग सभी यहाँ पर साइन कर लीजिए, ठीक है? सभी यहाँ पर साइन कर लीजिए। आई लेंगे, आई मैं दे रही हूँ। साइन करके आपको अंदर चाहिए। तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं, वही इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखते हैं। जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वही आने वाले कल की पहचान बनते हैं। छात्रों की गूंज, ये वो आवाज है जो राहुल जी ने राजस्थान के कोटा में जो पिछले 12 साल में जो बच्चों के साथ हुए अन्याय को और उनके परिवार के साथ हुए अन्याय को, जो उनके साथ अन्याय है, उनके लिए ये उठाया गया आवाज है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रोग्राम को हम जितना जल्दी हो सके शुरू करते हैं और प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आप लोगों के सामने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो पेश करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। ये वही वीडियो है जो राजस्थान में, जो देहरादून में राहुल जी का जो ये अभियान के लिए बनाया गया प्रोग्राम का ये वो वीडियो है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप लोग सब ध्यान से इस वीडियो को देखिए। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। कौन से इम्तिहान ले रहा, कौन सबके अरमां ले रहा, कौन खेलता है देश के कल से, कौन हौसलों की जान ले रहा। बहुत हुआ चलो युवा, हाथ से हाथ जोड़ के अन्याय का खड़ा तोड़ के, झूठ तेरे सब धोखे और नहीं अब चल पाएंगे। कर युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। युवा ख्वाब ये चल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। हमें सुधारनी है गलतियां बिके हुए ईमान की, हमें उठानी है वो बात जो युवा के सम्मान की, हमें संवारनी है राह कल के हिंदुस्तान की। बहुत हुआ चलो
अपनी बात को रखेंगे। तो मैं बुलाना चाहती हूँ आसिफ जी को। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी लोग मुझे जानते हैं, हम आपके साथी थे कॉलेज में। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सभी देखे होंगे कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है करके। क्या चल रहा है आज हमारे देश में? आज सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रहा है हमारे देश में? स्टूडेंट्स। लेकिन क्यों? क्यों? आपने से कितने जन टीवी का पेपर दिया था? कितने जन दिया था? या कहीं सारे बच्चों ने दिया होगा? हमारे अंडमान में भी कहीं सारे बच्चों ने दिया होगा। उसमें से आप जरा सोच कर देखिए, जरा एक बार सोच कर देखिए दिल से। अगर उसमें से एक 5 बच्चे, एक बच्चा का भी पेपर नहीं हुआ वैसे उसका जिंदगी कितना बर्बाद हो गया। उसका पेरेंट्स, आप सभी जानते हैं हमारे अंडमान में जितने भी पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज हमें पढ़ना हो या फिर आपको पढ़ना हो, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? या तो फिर लोन लेते हैं या तो फिर कहीं मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कितने लाखों रुपए जमा करके पढ़ाया हो बच्चों को, कितना कोचिंग दिया होगा, इंस्टीट्यूशन भेजा होगा। जब लास्ट में खबर आता है पेपर लीक हो गया, वाह, किसने लीक हुआ? टेलीग्राम में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? रीलीक करवाने के लिए टेलीग्राम बैन कर देते हैं। टेलीग्राम बैन करने से कुछ होगा क्या? व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम में नहीं मिलेगा आपको, मैसेज में नहीं मिलेगा। अरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से छोड़ो, कहीं तो कॉपी निकाल के आपको नहीं दे सकता क्या? अरे जब पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी किसका है? कौन लेना चाहिए जिम्मेदारी? हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन नहीं लेता? धर्मेंद्र प्रधान। नाम तो बहुत बड़ा है, गर्व से बोल रहे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन एक प्रधान अगर काम करता ना, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वो लीगल भी नहीं आ सकता। ये सरकार बेस्ट है। देखो यार, आप सभी से एक चीज बोलूंगा, आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, यूथ को इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, इतना मार रहा है। आपने सभी ने लाइव देखा होगा। आज आपको तो यूथ है, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते, व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक चलाते, यूट्यूब चलाते, सब में आपको देख रहा होगा कैसे मार रहे। इतना जो पीसफुल करे थे ना वहां पर, उन्हें से कुछ बॉम्बर्स करे थे, कोई नशा कर रहा था वहां पे, कुछ गलत काम कर रहा था। क्या कर रहा था? अपना हक मांगता था। क्या कर रहा था? अपना हक। देखिए आज हमारे देश में अपना हक मांगना भी भूल है, अपना हक मांगना भी भूल है। ऐसा हो गया हमारा देश। देखो, देश से नफरत मत करो, देश किसी का बड़ा नहीं, हमारा देश है ये, इंडिया हमारा है, ये हमारे लिए कोई भी व्यक्ति जितना भी सारे सरकार बनाता कौन है? हमारा हम बनाते, हम वोट देते, कौन वोट देते हैं? आप सभी वोट देते हैं। आपके जैसे 18 उम्र हो जाता है ना, आप वोट देते हैं कि नहीं? तो सरकार कौन बनाता है? ये देश में सबसे बड़ा कौन है? यूथ है। अगर आप हम सोचेंगे ना, सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। किस चीज से ले? वहां पर गलत काम कर रहा था नहीं ना, अपना हक मांग रहा था। क्या मांग रहा था? जो गलत कर रहा है उन्हें पकड़ो, अंदर करो। अब गलत हुआ है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। नहीं, एक क्या ही मांग रहा था? एक जगह इस्तीफा यार, एक जगह इस्तीफा। हमें सबका मांग रहा था क्या? सबका मांग रहा था क्या? फाइनेंस मिनिस्टर का मांग रहा था क्या? नहीं ना। पीएम का मांग रहा था नहीं ना। किसका मांग रहा था वो लोग? किसका मांग रहा था? उसने एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन आज क्या करा? लाठी ने एक बांध के बच्चा को मारा, ना बच्चा ना छोटा बच्चा ना बूढ़ा लेके सबको मारा। क्यों? कोई गलत कर रहे थे हम लोग। आप सभी जानते होंगे, मैं भी था उस प्रोटेस्ट में। हमारे यहाँ पे जेएनयू, एंकर, लॉ कॉलेज और टैगोर कॉलेज सभी के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। किए थे कितने दिन किए थे? लगभग 2 महीना हम लोग करे थे यार। हम लोग 2 महीना करे थे, 10 दिन दिन रात का बैठे थे, दिन रात। आप सभी थे, आप सभी थे वहां, लेकिन हम लोग साथ में ना
नहीं लगा, कुछ नहीं मिला। हम लोग अपने दिन रात बैठे थे, हमारे साथ कितने बड़े लोग भी थे वहाँ पे, हमारे पेरेंट्स भी आकर बैठे थे, लेकिन इंसाफ नहीं था। ये सरकार से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, नहीं देंगे हम लोग कुछ भी, ये देना ही चाहिए। एक ही चीज रहता है, खून दबाओ, पियो, खाओ, अपना बच्चा लोग बाहर भेज के पढ़ाओ, और लोग अपना ऐश करेंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं देंगे। सुसाइड करो चाहे कुछ भी करो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। देखो मैं ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे मुझसे कई सीनियर्स है, आप सभी भी सारे बात जानते हैं। देखिए ये छात्रों की गूंज सिर्फ एक दीवार से नहीं टकरा था, ठीक है, जो हम बोलते हैं छात्रों की गूंज ना, ये बात सिर्फ एक दीवार से नहीं टकरा था, ये आने वाला भविष्य से बात होता है मेरा, ये आने वाला भविष्य से तय है कि यहाँ वोट मारते क्या करना है आपको। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम जयेश है, मैं जैन कॉलेज से। आज मैं यही बोलने आई हूँ कि प्रोटेस्ट में भी थी मैंने, जो कि हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साइड से हम लोग करे थे। आपको ये पता है कि आजकल जो हो रहा है, मैं आपको इतना नहीं बताऊंगी, जो कि आप लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ज्यादातर आप लोग देख रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आज जो हो रहा है, कल परसों हमारे बहन के साथ या कल परसों अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है। हम आज तक पढ़ के चले जाएंगे, अगला दिन जो आएगा हमारा जो फ्यूचर उन लोगों के साथ भी होगा। जब आप तब होगा तब आप लोग ये रिग्रेट होगा कि क्यों आज नहीं पूछा, क्यों आज नहीं पूछा, करके हम लोग को रिग्रेट होगा कि काश आज हम पूछे तो कल वो ना हो। और ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो मैं ज्यादातर ये मानती हूँ कि जो पुलिस वाले लोग, हम लोग यहाँ पे जो पुलिस वाले लोग थे बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को लाठीचार्ज करने का कुछ वजह नहीं होना, ना कुछ पानी खाने का वजह होना। हम लोग को ज्यादातर लोगों को लेके जाके समझाया कि ऐसा मत करिए कि हम लोग को ये करना पड़े। अभी जो वहाँ दिल्ली में जो हो रहा है, वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, कई बच्चों की जान भी चली गई है। और ज्यादातर देखा जाए से जो ये हो रहा है, 22 साल बच्चों की जिनके लिए आंदोलन शुरू किया, जो कि कई लोग सुसाइड भी कर लिए हैं, और कई लोगों को अपना ये नहीं मिल रहा है कि हम लोग किस चीज के लिए हमारे हौसले को हम लोग मान रहे हैं, किस बात से मान रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सोनम वांगचुक जी है, वो ये भी कहते हैं कि मैं वो रुक जाऊंगा, मैं हाजिर होने के लिए सब कुछ कर लूंगा, लेकिन जो बच्चों की जान के लिए है, जिन बच्चों की जान के लिए है, उन लोगों को कौन जवाब देगा? जो सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है? जो एजुकेशन के ऊपर जो बात जा रही है, वो कोई आ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। जैसे कि हम लोग जो प्रोटेस्ट किए थे, कई लोग आए थे, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बात करके चल कर गए, ना कुछ हमको जवाब दिया। हम लोग जो भूखा जितना थे भूखा पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, कई जगह पीसफुल प्रोटेस्ट करके कई लोग आए थे, कई लोग बात कर रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं है कि क्यों ये हो रहा है। और ये भी मानती है कि जब हम पढ़ाई के लिए जब हम जहाँ भी हम जाते हैं, कुछ भी हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा हक है, हर बच्चे का हक है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपना हक है कि वो क्या लेके पढ़े। ये नहीं है कि सरकार है और वो बदल के गया, ये तो नहीं है, सबका अपना हक है कि हमें जो लेके पढ़ना है वो हमारा हक है, इसमें कोई भी बीच नहीं हो सकता। तो मगर जो यहाँ पे हो रहा है, वो कल अभी तो दिल्ली हो रहा है, अभी थोड़े पहले हमें अंडमान में हुआ, अभी दिल्ली हो रहा है, कल परसों राजस्थान, उसके बाद कोई और राज्य है, अलग अलग देश में होगा। ये है कि एजुकेशन जो है वो हमारा है, एजुकेशन मिनिस्टर को हमारे लिए हमसे नहीं पूछकर उसको कोई भी राइट लेने का अधिकार नहीं है। मैं मानती हूँ कि जब तक हमसे नहीं पूछे तो उसे बदली करने का उसका बिल्कुल एक भी राइट, उसका कुछ भी ये नहीं है। जब इतना कुछ हो गया कि आज पूछ लो, क्योंकि हर किसी के पास फोन है, हर किसी को पूछने का अधिकार है, सब अपना मन से पूछो, सब सपोर्ट करो। जब तक आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का सरकार ये सोचता है 4 दिन चलाएगा, 5 दिन चलाएगा, 6 दिन चलाएगा, अगला दिन वो चलते रहेगा। जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप नहीं रुकोगे, पूछना शुरू करोगे तो ये सरकार को झुकना ही पड़ेगा।
पूछने का हक है। जहाँ गलती होता पूछो, जहाँ तुमको गलत लगता वहाँ पूछो। जब तक तुम नहीं पूछेगा तब तक यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। सब पूछो। सब यही सोच रहे हैं कि अरे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ये चिल्ला कर वो चार कुछ चिल्ला वो चलते करेगा, वो चिल्ला के चार दिन चलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको भी वहाँ जाके खड़ा होकर चिल्लाना पड़ेगा। तो इसलिए है कि तुम पूछो, अपना आवाज डालो। और ये बात ये मुद्दा मैंने कहा कि हमारा राइट हमारा है, एक दूसरा नहीं है। ये बात उन लोगों को समझा जो कि हमारे जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों की गूंज। तो इससे क्या करने की होता है? छात्रों की गूंज आज क्या जरूरत पड़ी हमें कि बच्चों के आवाज को हम सामने लाए। हम उस व्यवस्था के खिलाफ जो मोदी सरकार जिन्होंने बच्चों के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया, जो बच्चों के खिलाफ जो मारपीट किया, उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं दिल्ली की बात करती हूँ, उसके साथ साथ मैं अंडमान निकोबार आइलैंड की भी बात करना चाहूंगी, जहाँ यहाँ पर मोदी सरकार अपना हिटलर का भी राज करना चाहती है हमारे बच्चों पर। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा डीम्ड यूनिवर्सिटी के जरिए बच्चों के ऊपर ऐसा यूनिवर्सिटी थोपा गया जो बच्चे इंटर आइलैंड में रहते हैं। फाइनेंशियली कितना प्रॉब्लम होता है, बच्चे इंटर आइलैंड से आकर यहाँ रहते हैं, उनका खाना रहना सारा सहूलियत नहीं होता। किसान घर के बच्चे हैं तो उनको इतना तकलीफ होता है। तो इस व्यवस्था जो है उस व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। आप जानते हैं मोदी सरकार आने के बाद में कहा किसको तकलीफ मिला? किसानों को, पहलवानों को, महिलाओं को, सभी को तकलीफ हुआ। आज बच्चों के लिए तकलीफ उठाना पड़ रहा है। हमारे बच्चे जंतर मंतर में बैठे, आप देखिए उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनको पत्थर से उठाया गया। तो ये है आपका कानून, ये है आपका जुल्म। आप जो सीखे वो बता रहे हैं। तो मोदी सरकार आप सीधा सीधा समझ जाइए ये व्यवस्था के खिलाफ है। मोदी सरकार किसी की सभी नहीं है, ना बच्चों की है, ना महिलाओं की है, ना युवाओं की है। क्योंकि कहते हैं युवा देश का युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन आपने युवा पीढ़ी का कहाँ नहीं छोड़ दिया। आज युवा पीढ़ी चलने के लायक नहीं है। मैं इस बीजेपी के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हो ना सबका साथ सबका विकास चाहिए। जब देश का युवा मजबूत नहीं होगा, जब देश की महिला मजबूत नहीं होगी, जब देश का जो किसान मजबूत नहीं होगा, तो फिर आप किसको मजबूत करना चाहेंगे? युवा हमारे देश की वीर विद्यार्थी है, लेकिन आपने उस लकड़ी को भी तोड़ने का काम किया है। तो मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती
आई है उनको मैं दिल से और आभार व्यक्त करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस सिस्टम के खिलाफ बीजेपी के लोगों से बिना डरे आपके कमरे के हाथ बैठे हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो आज हिम्मत के साथ आज आप आए। यहाँ से आप लोगों ने बात किया अध्यक्षा ने भी, जो हमारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्षा है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ आप हमारा ये संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए काफी मेरे पीछे और भी सारे लोग हैं। फिर से एक बार शमीना जी का और सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर लेने के लिए उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए हमारे जितने भी छात्र हैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आई हुई हमारी शमीमा शतीब जी, जो भारत सरकार में पूर्व सदस्य महिला आयोग में रह चुकी है और एक अच्छा प्रवक्ता है और हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडर है और महिला कांग्रेस में भी रह चुकी है। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस देश में। साथ ही साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल नंदन जी और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी और हमारे युवा कांग्रेस की अध्यक्ष दीक्षा जी, जिनके स्टूडेंट्स उनका के साथ काफी अच्छा उनका कनेक्शन है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी यहाँ पे लीडर हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पहले कई लोगों ने बहुत सारा बात आपके सामने में रखा, छात्रों लोगों ने भी रखा। आज हमको समझना होगा कि आज हम लोग यहाँ पर खड़ा हो गए छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कर क्यों रहे, ये गूंज है क्यों, ये क्या कारण हो गया कि आज छात्र को भी अपना आवाज उठाना पड़ रहा है, या ऐसा समय क्यों आ गया कि हमको समझना है। आज हम लोग अंडमान में हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अंडमान के बारे में ही आपके सामने में बात रखूंगा। अंडमान में मुझसे पहले मैडम ने बताया 1.5 महीना हमारे अंडमान के बच्चों ने भी छात्रों की तरफ अपना आवाज उठाया, अपना गूंज उठाया, लेकिन सरकार के काम में नहीं पहुंचा। आज पूरा देश आंदोलन कर रहा है, पूरा देश में छात्र आंदोलन कर रहा है और सरकार का काम में नहीं घुस रहा है। आज मैं देख रहा हूँ आज हमारा कार्यक्रम को अब उसको सफल बनाना बोले या असफल बनाना बोले, पूरे चारों तरफ हमको पुलिस वाला घेरा हुआ है। आप नीचे टेलीफोन जंक्शन में जाइएगा, बैरिकेड लेके खड़ा है, नीचे जाइएगा यहाँ पे बैरिकेड लेके खड़ा है। हमारे हॉल के अंदर में भी कम से कम 10-15 गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनको ड्यूटी लगाकर भेजा गया कि इस कार्यक्रम में क्या होगा देखो, थोड़ा पता करो। जब हमारा सरकार एक छोटे से प्रोग्राम को निगरानी करने के लिए इतना गवर्नमेंट सर्वेंट को ड्यूटी में लगा सकता है और नीट का पेपर कैसे नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। उसका पेपर फेल होने के लिए पूरा सरकार आज फेल हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, आज एक घूस का बात हो रहा है, घूस का मतलब हम अकाउंटेबिलिटी, आज हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने में बताऊंगा, क्योंकि मैं जहां भी देख रहा हूँ पुलिस वाले दिख रहे हैं तो मेरे अंदर भी वही जो बात आ रहा है कि मैं पुलिस वालों के बारे में बात करूँ। आपको याद है कि नहीं, आपको मैंने वीडियो देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के सामने में एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी वाले यहाँ से कांग्रेस ऑफिस के सामने में राहुल जी का पुतला जलाने के लिए, याद है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो हम लोग कांग्रेस वाले ने हमारा ऑफिस के सामने में राहुल जी का पुतला जलाने में हम चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, बैठेंगे हम लोग। हमारा लीडर है, हमारा लीडर ऑपोजिशन है, तो हम लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, भाजपा वालों को वहां से भगाने का काम किया। लेकिन वहां पर जो ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर था, हमारा SHO था, अपने थाना में उनका पोस्टर था श्री विशाल जी, उनका वहां पे ड्यूटी था। खाली 1 किलोमीटर हो गया कि भाजपा वालों को वहां पे राहुल जी का पुतला जलाने का मौका नहीं मिला, वो उनका ड्यूटी में भी नहीं पा पाया, तुरंत उनका इमीडिएटली उनका ट्रांसफर हो गया पुलिस में। सोच के देखिएगा, अकाउंटेबिलिटी काम फिक्स होना चाहिए था, जहां पेपर नहीं हो रहा है वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं। भाजपा वालों को एक छोटा सा प्रोटेस्ट करने को नहीं मिला, उन्होंने तुरंत ऐसा जगह पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया और उसको ट्रांसफर करके लाइन दे दिया। ये भाजपा वालों का आज काम है। आज अंडमान को मैंने आपके सामने अंडमान का एग्जाम्पल दिया, आप जाइएगा इंटरनेट पर सर्च करिएगा, आप पूछिएगा सरकार से कि विशाल जी का क्या गलती था कि उनको अपने थाने से अपना लाइन भेजा, क्या गलती वो नहीं की। जहाँ अकाउंटेबिलिटी आपको फिक्स करना, आपने नहीं फिक्स किया। मेरे सामने मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे कॉलेज की लड़कियां हैं,
कुछ दिन पहले एक लड़की ने एक मोबाइल में वीडियो डाला, आपको याद है कि नहीं? आपका गर्ल्स कॉलेज का गर्ल्स टॉयलेट का वीडियो डाला था कि टॉयलेट में सारे जगह पे सैनिटरी पैड डाला हुआ है, सारे जगह जिंदगी है और लड़की को टॉयलेट यूज करने को नहीं मिल रहा। ये आज अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर फिक्स करना चाहिए? अगर वो टॉयलेट सफाई नहीं है तो ये अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर फिक्स करना चाहिए? कौन इसके जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वो कॉलेज जिम्मेदार है, वो कॉलेज का प्रशासन जिम्मेदार है, वो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, पूरा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुआ, कुछ हुआ। आज आपको हॉस्टल का अलग किया है। आज बच्चे मांग रहे हैं हॉस्टल में हमको स्टाइपेंड चाहिए, नहीं मिल रहा। आज जो बच्चा नया एडमिशन मिल रहा है उसको हॉस्टल चाहिए, उसको नहीं मिल रहा। आज बच्चा लोग अपना एग्जाम लिखने के लिए शिफ्ट मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। छुट्टी होने के बाद उनको वापस जाना होता है, उनको शिफ्ट चाहिए, नहीं मिल रहा। तो आज भूल छात्रों को जरूरत है, यही कारण है। हर जगह लेके नहीं। आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक ही चीज मान रहे हैं, एक छोटा सा चीज कि 22 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ जिसने खिलवाड़ किया, उस मिनिस्टर का हम इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या गलत मांग रहे हैं हम लोग? दिल्ली में जो आवाज उठाया ये गलत है? आपको लगता है गलत है? मुझे लगता है गलत है। क्यों पता? क्योंकि डी ब्रेक के सामने में जो बच्चे अपना आवाज उठा रहे थे, उनके ऊपर लाठी चालू वाला मानने, क्योंकि उनको लगता है जो सरकार से सवाल उठा रहा है वो गलत है, जो सरकार में बैठकर पेपर चोरी कर रहा है, पेपर बेच रहा है, वो सही है। उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। मैं कल भी अपना भाषण में बोला, आप याद करिएगा, यहाँ में भी शायद डी ब्रेक के बच्चे शायद होंगे, उनको पता होगा जो बच्चे के ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया, जो बच्चे के ऊपर पानी उड़ा गया, अल्टीमेटली मैडम उन बच्चों के ऊपर कार्य हुआ। लेकिन जिसके वजह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस कारण की वजह से बच्चे सड़क पर थे, आज ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज कई बच्चे जिनको डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मिला, आज कई बच्चे जिनको आज कंप्लीट का कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज जो हमारा था एक बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज था, एक समय होता था उसमें एडमिशन के लिए बड़ा बड़ा नेता का रिकमेंडेशन का जरूरत पड़ता था। आज एक समय आ गया, हर स्ट्रीम में सीट्स खाली है, हर स्ट्रीम्स में वैकेंसी है, कोई बच्चा उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता है। क्या कारण है? क्या इसका कॉन्टेबिलिटी क्वेश्चन गलत है? इसके लिए धरना करना गलत है? आज मुझसे पहले आपको डीन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा कि और भी कुछ होने वाला है। आप लोग देखे, ध्यान दिए, क्योंकि हम लोग का आदत तो है नहीं, क्योंकि डेली टेलीग्राम हम लोग के लिए एक अखबार नहीं लगता, खाली माउथ पीस लगता है। किसका माउथ पीस? सरकार का। कुछ दिन पहले डेली टेलीग्राम में ड्राफ्ट आया था, कोई देखे? अंडमान में प्राइवेट कॉलेज के लिए ड्राफ्ट मिल रहा है, किसी ने देखा? अगर देखा तो हाँ बोलिए, देखा है कि नहीं? किसी ने पढ़ा है? हमारे दिल्ली के सांसद ने भी इसको अपोज किया है। एक बिल आया ड्राफ्ट एक्ट बना अंडमान में प्राइवेट कॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये पूरा चीज दिखा रहा है, क्योंकि यही कारण है, इसीलिए हम लोग डी यूनिवर्सिटी को अपोज कर रहे थे। आज हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा से चल रहा था, सारा कॉलेज हमारा पार्टिसिपेट के साथ एफिलिएट था। 1.5 महीना बच्चों लोग आंदोलन के यही डर था कि आप पहले बिल लाओगे, बाद में आपके पास कोई एक्ट बनेगा। आज एक एक्ट बना रहे हो कि ये सारा कॉलेज को आप धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दोगे। कहीं भी नहीं, हम उस रास्ते में जा रहे हैं। क्या इसका अपोज करना गलत है? आवाज उठाना गलत है, लेकिन आपको उठाइए आवाज तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन मैं इस हॉल में जितना गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके भी बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आने वाला दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम होगा। और आज के बच्चे में हमारे बच्चे जाके 1.5 महीना बच्चे सड़क में बैठे अकेला, कोई वो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, हम लोग जाकर उनको सपोर्ट किया, ऐसा कई लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन 1.5 महीना बैठने के बाद भी उस बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला। आज फाइनली अंडमान निकोबार में डी यूनिवर्सिटी हमारे पर थोपा गया, जो आगे जाकर धीरे 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 प्राइवेटाइज होता जाएगा। सबके हाथ में मोबाइल है, हम लोग सब बोल रहे हैं कि डी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चाहिए। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन टाइप करिए गूगल में जाके कि डीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, क्या डीम में होता है, क्या सेंट्रल में होता है। सबसे मेजर आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि डीम में फीस ज्यादा होता है। क्या ये पूछना हमारा गलत है कि हमको पांडिचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, हमारे पर हर चीज को पा जा रहा है। कॉलेज की अपने शहर में मेरा अपना एक स्कूल है, तो आदत तो वही है, पहले बच्चों की अटेंशन चाहिए, उसके बाद तो वर्क करेंगे। यहाँ पर अंडमान में आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। इस हॉल में अंडमान के पीसीसी प्रेसिडेंट आदरणीय हंगर जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय भास्कर जी, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट
छोटी बहन जुबैदा जी, यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट दीक्षा जी और जितने हमारे यहाँ पर युवा वर्ग के बच्चे बैठे हैं और उनके बीच में कहीं मुझे पता चला तो ऑफिसर्स बैठे हैं तो लेने के लिए हमारे बच्चे आज क्या कहना चाहते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक जोर से हो गया जय हो, जोर से बोलिए जय हो, ये जय आपकी थी, ये जय आपके लिए है क्योंकि आप हैं जो इस देश का भविष्य है, आप हैं जो अंडमान का भविष्य है, आप हैं जिससे आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, आपके खानदान की उम्मीदें जुड़ी है और उसके साथ साथ आपके कॉलेज JNRL राइट, आपके कॉलेज की उम्मीदें जुड़ी है, आपके शहर आपके इस पूरे जो शहर है उसकी उम्मीदें जुड़ी है और देश की उम्मीदें जुड़ी है। आप सबके बीच में राहुल गांधी जी का आज एक यहाँ पर वीडियो चलाया गया, आप सबने देखा? चलो कोई एक वन मिनट ट्रैफिक मुझे समझ नहीं आता, आपने देखा? आपको क्या अनुभव हुआ उसको सुनकर, उसको देखकर? आपके मन में कुछ जागृत हुआ? आपने कुछ कहना चाहते हैं? मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा देर से पहुंची आपके बीच में, सबको नहीं सुन पाई क्योंकि फ्लाइट टाइमिंग जैसे थे कि बाय द टाइम मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली 11:30 उनकी बज चुका था, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अगर अभी भी कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का यहाँ पर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो मैं बहुत खुशी से उसे सुनना चाहूंगी। मैं कुछ कहना चाहता है, अगर कहना चाहता है या चाहती है तो हाथ उठा ले। Someone wants to say something? नहीं। छात्रों की गूंज, जुबैदा जी कह रही थी कि आपको नमन, क्या बगैर डरे यहाँ पर बैठे गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो कभी डरते ही नहीं, छात्र कब किसी से डरे? कभी डरे? कभी नहीं डरे। युवाओं को डरना न सिखाया गया है, न सिखाया जाता है, न सिखाया जाना चाहिए क्योंकि हक की बात करना, अपने अधिकार की बात करना, अपने समाज की बात करना, अपनी सरकार से बात करना से कैसा डर, क्योंकि सरकार की पहली चीज है। आज आप में से कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट्स होंगे, ज्यादातर के पास नहीं होंगे, कल को वोटिंग राइट्स होंगे, तो सरकार को आप ही बनाएंगे और जो सरकार आप बनाएंगे या जो सरकार आपके सीनियर्स ने बनाई है, वोट देकर चुनकर सरकार बनाई है, उससे सवाल पूछने में कैसा डर होना चाहिए? डर होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैंने आगे बोल देंगे डर होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। जब डर नहीं होना चाहिए तो ये छात्रों की गूंज के कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी जी ने आपको वापस याद दिलाया कि आपकी आवाज मैटर करती है, आपकी आवाज मायने रखती है क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 से 10 साल पुरानी बात है जहां पर छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन, यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस, ये सब एक बहुत आम बात होती थी, बहुत आम बात। यूनिवर्सिटी में चाहे JNU में हो रहा हो, चाहे DU में हो रहा हो, चाहे और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहे हो, चाहे आंदोलन हो रहा हो, ये बहुत ही आम बात होती थी। फिर एक नई सरकार आई 2014 में, उनको लगा कि जो सबसे बड़ी शक्ति है भारत की अखंडता और एकता की, वो शक्ति है युवाओं की, वो शक्ति है उनकी आवाज की, वो शक्ति है उनके प्रश्न पूछने की, वो शक्ति है उनके हौसलों की, उनके उड़ान की। और उस हौसले को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया मालूम है? मैं बताती हूँ आपको क्या किया। संचार क्रांति को राजीव गांधी जी आज से 20 बरस पहले लेकर आ गए थे। कंप्यूटर देश में 20 बरस पहले आ गया था, मगर जियो के माध्यम से और विभिन्न अलग अलग जो आपके सिम कार्ड है उनके सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से पहले एक फ्री सिम कार्ड आ गया, आपको डेटा बहुत सस्ता किया गया। आज शिक्षा महंगी है, किताबें महंगी है, फीस महंगी है, मगर डेटा फ्री है। और अगर कहीं है तो बहुत नॉमिनल पैसे में आपके मोबाइल में आपको डेटा मिलता है और उस डेटा में आपको वो भरोसा दिया जो आपके भविष्य से खिलवाड़ कर सके। आपके डेटा के माध्यम से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से
बदलाया गया। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, पिछले 10 साल में कई पीढ़ियां निकल गई। हम लोग होते थे, हमारे जमाने में दशक में पीढ़ी बदलती थी, आज तक तो हर साल पीढ़ी बदलती है, जन से जन बीटा हो गई, जन जनता हो गई, क्योंकि हर साल संसार माध्यम की क्रांति की वजह से इतनी ज्यादा बदलाव हो रहे हैं कि आपकी जनरेशनल गैप जो है वो 10 साल से कटकर 1 साल 2 साल हो गई। पूरी जनरेशन गैप के चलते अगर आप देखें तो आपके पीछे वाली जनरेशन 2 साल 3 साल पुरानी, उसमें यूनिवर्सिटी के जो मकसद यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, जो झूठा ज्ञान है, उसके माध्यम से बदलाया गया और आपकी कमर इस तरह से तोड़ी गई कि आप सच का सामना करने से के लिए आप सवाल पूछने के लायक नहीं बचे। उसके बाद कुछ साल तो ये चलता रहा, मगर आपके युवा में आपका जोश अलग है, आपकी जरूरतें अलग है, आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आपके परिवार की है, आपके भविष्य की है। फिर आपने सवाल पूछने शुरू किए, जो सवाल आपने पूछने शुरू किए तो मैं उस बात से घबरा गए। पीछे राहुल गांधी जी जो इस देश के नेता सदन है, जो केरला से पहले एमपी थे और आज उत्तर प्रदेश से एमपी है, और उससे पहले उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उन्होंने आज से 4 साल 5 साल पहले कह दिया था कि जो शिक्षा नीति है वो युवाओं के खिलाफ है। ये जो शिक्षा नीति है ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जो शिक्षा नीति है ये बच्चों के जो भविष्य को उज्जवल बनाने की सीढ़ी ना होकर ये उनका भविष्य अंधकार में देने की सीढ़ी। और इस बात को समय समय पर वो कभी सदन में कभी सदन के बाहर बताते रहे और कई बार उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कई बार, सैकड़ों बार। एक बार नहीं, क्योंकि नीट का पेपर तो पहली बार लीक नहीं हुआ, इससे पहले कई बार स्टेट एग्जामिनेशंस के, कई बार सेंट्रल एग्जामिनेशंस के बहुत सारे पेपर लीक हो चुके थे। और राहुल गांधी जी मुस्तकिल कह रहे थे कि ये जो पेपर लीक हो रहा है ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इनके माँ बाप की बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है जो आपने फीस करते हैं किसी कॉम्पिटिशन में जाने के लिए, और फिर उसकी तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, किताबें लेते हैं और अपना समय देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जब आप इम्तिहान के दरवाजे पर पहुंचते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाता है। ये बात राहुल जी कई समय से उठा रहे और देखते ही देखते जिस बात का डर था, जिस बात के लिए राहुल गांधी जी आगाह कर रहे थे कि बहुत भयानक तूफान आने वाला है, वो तूफान हम सबके सर पर आया। नीट का पेपर लीक हुआ और कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आज इस मंच के माध्यम से मैं उन समस्त बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनके परिवार के को नमन करती हूँ। उनके दुख में कांग्रेस परिवार पूरा अपनों के साथ खड़ा है, क्योंकि जिन परिवारों से उनके बच्चे छूट गए उन परिवारों में वो खुशियां कभी वापस नहीं आ सकती है। मैं एक माँ हूँ, मुझसे बेहतर कौन जा सकता है, आप बच्चे की आपसे बेहतर कौन जा सकता है। और नीट का पेपर जब लीक हुआ तो युवाओं का गुस्सा तो सच्चा का हुआ और साथ में राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कोटा में जाकर छात्रों की युद्ध कार्यक्रम का आह्वान किया। ये कार्यक्रम का आह्वान नहीं था, यह आपकी आवाज बुलंद करने का आह्वान था। आपकी आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी, जब तक आप अपने मन से नहीं कहेंगे कि जो गलत है उसको बंद करो, तब तक ये उनकी पहली सरकार इसके कानों पर जोर नहीं मिलेगी। ऐसा आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सबका मानना था, मगर हद कर दी, भाजपाइयों ने हद कर दी, प्रधानमंत्री जी ने हद कर दी। बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी देहरादून में छात्रों की कुछ का कार्यक्रम होगा, देहरादून की उत्तराखंड की एक बेटी ने सुसाइड किया था, उसके पिता सेना में थे। उन्होंने मंच पर आकर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रधानमंत्री जी अगर माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम जब बच्चों ने जाने के लिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि को अर्पित कर देते। जिनके पास 36 ट्वीट आते हैं, 4 बार कपड़े बदलते हैं, उसकी फोटो आती है, ट्वीट आता है। अगर 22 से 24 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, एक ट्वीट, एक संदेश
लोग सत्ता में बैठे, अहंकार सत्ता में जो सब चल के उनको बोल रहा, ना उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। और इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस की सरकार की, यूपीए की सरकार की जब छूटा हुआ आरोप अगर लगा देते थे, अखबार में आ जाता था, न्यूज चैनल्स पर आ जाता था, तो कांग्रेस के जो मंत्रीगण थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो आकर सामने से इस्तीफा दे देते थे कि हम मॉरली इस बात पे एहतियात नहीं कि हमारे इस्तीफा नहीं कर देते, तो हम मॉरली अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें इस्तीफा देना चाहिए। जब हमारे ऊपर के आरोप तय नहीं होगा, जब कुछ साफ हो जाएगा, तब हम वापस लौट कर आएंगे। कांग्रेस और यूपीए के कार्यकर्ता मंत्रियों को जेल तक भेजा गया। आज एक धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ और पूरे देश की युवा एक तरफ, एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाने के लिए दिक्कत हो रही है। निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है बच्चे कि किसी को जब बहुत ज्यादा बचाया जाता है तो क्यों बचाया जाता है? जरूर आपस में कहीं ना कहीं कोई ऐसी मेल मिलावट है कि अगर हमारी बात उनको अगर हटा दिया तो मेरी की बात सामने आ जाए। कहीं तो डर है, तो डर आप करेंगे जब सरकार में डर है, डर ना होगा तो धर्मेंद्र प्रधान एक मात्र मंत्री को है, उनको तो खुद आगे इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या उनके अपने बच्चे नहीं है? क्या उनके अपने परिवार नहीं है बीजेपी वाले लोगों के? क्या उनको दर्द नहीं महसूस हो रहा है किसी परिवार का बच्चा जब जाता है तो कितना दर्द होता है? क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस तरह से उन्होंने देश की युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? किसी परिवार में 7 लाख रुपए उठा के रखा, किसी परिवार में 3 लाख रुपए उठा के रखा, किसी परिवार में 50 अपनी हैसियत, अपनी जरूरत के हिसाब से परिवार उधार लेता है, व्यवहार करता है कि अपने बच्चों को पढ़ा ले। जिस दुर्गति में वो जी रहा है, इस महंगाई के चलते, जहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, उसमें कम से कम बच्चे हमारे ऐसे पढ़ जाए कि उनका भविष्य से निश्चित हो जाए। ऐसे समय में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है बच्चों। छात्रों की जो गूंज है, इसको लाने में हमारे टीएसपी भास्कर जी जो हमारे गवर्नमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, ये जो गूंज बच्चे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये पूरे अंडमान निकोबार के जगह कैमरा से लेकर आप दिल्ली ले लीजिए, लास्ट तक जो बच्चे आज एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मैं बता दूं एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया कि क्या आज एडमिशन तो 2-4 दिन से जो है जेनेरा में हो रहा है, यूनिवर्सिटी हो गया, क्या ये बच्चों को जो एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्या उन बच्चों को क्या सेकेंड शिफ्ट में नहीं मिलना चाहिए? 2 शिफ्ट में हो सकता है, लेकिन आप बताइए आज दिल्ली में क्या हो रहा है? पूरे दिल्ली में ये जनरल मंदिर में मैं बच्चों जी को मैं बताऊं कि उन्होंने जो आंसर रखा उसको भी बात की यूनिवर्सिटी जो है सरकार ने किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कहते हैं मिनिस्टर एजुकेशन के, उनसे क्या मांगा गया? तो हिंदुस्तान नहीं बन रहा कि वो जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेके जो है वो रिजाइन करें। बताइए छोटे बच्चे जो लाठीचार्ज हुआ, क्या उन्होंने जो है राहुल गांधी जी को जो रात के समय में जो शाम को चल हुआ, अंडमान के बीसीसी प्रेसिडेंट को जब आवाज करा यहाँ आया तो पूरे टीवी का जो है राजीव का गिराव किया, तब पुलिस को जब आनंद खोलने में रोकना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे युवा बच्चों के दोस्तों, बताइए ना ये सर्टिफिकेट ये कॉलेज का क्या होगा? आज बताइए मैं आज जो है मेरी बच्ची और मेरे युवा दोस्त 22 बच्चे जो है, आप बताइए उन्होंने क्या गलत किया? उन बच्चों के माता पिता के साथ क्या बीता होगा? और दर्द क्या होगा? बच्चे का एग्जाम, उसकी मेहनत, कड़ी लगन, 10 घंटा जो है बच्चा मेहनत करता है नीट के एग्जामिनेशन के लिए। क्या ये लीकेज, ये लीक क्या है लीक? अब बताइए क्या भारत सरकार, क्या उनके पास ये एजेंसी क्या कर रही है? आप बताइए बच्चों का मेहनत। आज 22 बच्चे मैं सच बताता हूँ इस जान से जाएंगे तो 2 मिनट का जो है आप मौन रखिएगा उन बच्चों के लिए जो आज अपने बीच नहीं है। वो मत उल्टा वो दर्द, अब बताइए वो दर्द क्या है? जिसको बच्चे को जो है सुबह आनंद ट्यूशन कराने के लिए
पूरा मतलब समझता रहता है मेरा बच्चा भी तो नीट एग्जाम देगा, आगे बढ़ेगा। बताइए बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर में उन बच्चों के लिए कुछ करना है, आप स्टेटस में रखिए, उन बच्चों के नाम आप लगाइए जो छात्रों की गूंज है, अब अपने स्टेटस में रखिए। अगर हो सके कुछ जंगल मंदिर जाइए। मैं करिए बात कहना चाहता हूँ सारे भाई को, जो जंगल मंदिर कर दिया आप सभी को मुबारक कर देगा। ऐसे ही आप लोग भी जो है अपनी जगह से निकल उन बच्चों को देखिए, भारत सरकार चलना क्या नहीं कर सकता। आज के छात्रों की कुछ करके आज सदन से जो है पूरे जो है क्विज कोर्स लगा हुआ है, आप यहाँ से लेकर राजनिवास तक क्या इतना पूछ कि बच्चों की दर्द क्या ये आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे युवा दोस्तों, भविष्य आपके हाथों में है। आप बताइए ये पूछ क्या है? ये आज के पीढ़ी के लिए जो है तो चाहिए ये नहीं है, ये सुनहरा भविष्य आपके हाथ में। बताइए ये जयंती जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये वो जिम्मेदारी नहीं कर सकते। मैं कितने ही समय के मिला था, धन्यवाद। आपके लिए मैडम ने जो बोला वो आपके लिए इतना बढ़िया आपको प्रदर्शन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसमें हम रोज आपका साथ कर रहा था। आप देखिए आपका हिम्मत अंदमान का बच्चे आपके विश्व में जो लिखा है ये दिल्ली का विश्व है। हम लोग ऐसा प्रयास किया है कि अंदमान में ये नहीं हुआ, पुलिस को भी आई थिंक धन्यवाद देगी, पुलिस ने हम लोगों को इसकी हैंडल करके दिया। देखिए दिल्ली में जितना भी इश्यूज हो रहा है वो अपना है, लेकिन अंदमान में जो इश्यूज हो रहा है वो हमारा है। जैसा कि यूनिवर्सिटी में बहुत बात हो रहा है, एक बच्चा ने जो बोला उसमें से पूरा अंतर है। डीन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आप कहीं भी लेके जाएगा आपको नौकरी नहीं मिलेगा। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आप लेके जाएगा आपको 100% वैल्यू मिलेगा। यही अंतर है। और फाइनेंशियली जैसा हमारा गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, पूरा इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, चले गया। नीट के एग्जाम को कंडक्ट करता है, नीट के एग्जाम को एक प्राइवेट एजेंसी कंडक्ट करता, पहले ऐसा नहीं था। सीबीएसई पैटर्न कौन सा करता था? प्राइवेट एजेंसी। आपको यूपीएससी का एग्जाम कौन सा करता? प्राइवेट एजेंसी। देखिए अंदमान का जो इशू है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ सीट्स इन दी कॉलेजेस, ये बहुत बड़ा इशू रहा। आज बच्चा लोग जो अप्लाई कर रहा है वो संख्या बहुत ज्यादा है, जो पास जो होता है कॉलेज से बहुत स्कूल से बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट्स जितना पास होके जा रहा है उतना सीट अवेलेबल नहीं है हमारे अंदर में। ये मानता ही नहीं है, मानता है खाली आधा तो सीट अवेलेबल नहीं। लास्ट ईयर बीएड कॉलेज में 1000 बच्चा अप्लाई किया, 220 सीट मिली। मेडिकल कॉलेज में 500 बच्चा अप्लाई किया, 100 सीट मिली। डायरेक्ट कॉलेज में 1000 बच्चा अप्लाई किया, 66 सीट मिली। अंदमान कॉलेज में 1000 बच्चा अप्लाई किया, 330 सीट मिली। चंद्रयान में 200 बच्चा अप्लाई किया, 1300 सीट मिली। ऐसा देखा जाएगा तो नर्सिंग लॉ कॉलेज सब में छोटा-छोटा नंबर अवेलेबल है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? एक कट ऑफ मार्क्स दे दिया, 65% कट ऑफ मार्क्स दे दिया, बच्चा प्रयास किया, पढ़ा, लेकिन 60% मार्क्स नहीं मिला। उसको ऑप्शन मिल जाए, मेरे में जाके कॉलेज में भर्ती होना। जिसका बैलेंस अफोर्ड कर सकता है वो मेरे में जाके भर्ती होगा, जिसका बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है वो बच्चा क्या करेगा? खेती करने जाएगा, वो पर यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा। कि मतलब उसको फ्यूचर मुझे नहीं पता। ये आप लोग सब नदी है कि जेल में एडमिशन हुआ, आप बच्चा को बताइए आपका जो
एक सीट नहीं मिला तो क्या करता है? इधर नहीं जाता है, नहीं से अपना कुछ खत्म कर देता है। अभी आप एडमिशन होके प्रोग्राम आ गया इंजीनियर में, कितना बच्चा हॉस्टल मिला? हॉस्टल कितना हॉस्टल फैसिलिटी है? कोई बोल सकता है कितना हॉस्टल फैसिलिटी है? 300 एक ऐसा 300 बच्चा भर्ती हो रहा है, क्योंकि हमको मालूम है बहुत पेरेंट्स ज्यादा रिकमेंडेशन देंगे। एक बच्चा अगर बाहर नहीं निकला तो महीने में 12,000 खर्चा होगा। एक बच्चा हॉस्टल में 2,000 बाहर निकले 12,000 हॉस्टल में, मतलब ऐसे अनंत के इशू में बात करना है। क्लासरूम शॉर्टेज है, लेक्चरर शॉर्टेज है, टीचर शॉर्टेज है, प्रिंसिपल शॉर्टेज है। आपका पोस्टिंग आई है, आप अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं या आप देखिए सारा चीज इधर में शॉर्टेज है, और ये सब नहीं पूरा करके आप डीम यूनिवर्सिटी शुरू किया। डीम यूनिवर्सिटी का जो एक्टिंग वाइस चांसलर था वो एक संस्था को बिलोंग करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। क्या करता है? आरएसएस को बिलोंग करता है, वो आरएसएस को बिलोंग करता है। उसको लेके आए, वो ऑलरेडी प्रिंसिपल था जो पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक को बदला करके छोड़ दिया। पॉलिटेक्निक में वो पूरा फायरिंग हुआ, फियरलेस हुआ, ये प्रिंसिपल की वजह से। लेकिन उसको पनिशमेंट भी आएगा, प्रमोशन, वो सीनियर पोस्ट पे आएगी, मैं डाल नहीं है और ये छोड़ के नहीं, बिकॉज ये जो महाराज ये स्थिति है छात्रों को ले जाएगी, और हमारा बच्चों को रियली हम अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये जो डीम यूनिवर्सिटी के 58 डेज बैठा था, दिल्ली में खाली 21 दिन बैठा था, हमारा बच्चों को 58 डेज बहुत प्रेशर आया, पुलिस से प्रेशर आया, एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर आया, लेकिन इन लोग हटा नहीं। ये है हमारा लीडर का विजन है, आज आपको सब हमारा बात राहुल गांधी के बात सुनने के लिए आया है। सबको धन्यवाद देता हूँ। ये जो हॉल लगाने के लिए जो भगवान जी ने अरेंजमेंट किया है, और महेंद्र प्रसाद जी जो बच्चों को इधर मोटिवेट करके लेकर आया है, धन्यवाद। थैंक यू। प्यारे बच्चे, आप सभी को समाज की रजा और इस मन से कि आप हिम्मत के साथ आपने हिम्मत दिखाई आज में, और सवेरे से लेकर अभी तक आप बैठे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इससे आपको सभी को बहुत बहुत बधाई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे आए हैं, जिसके बलबूते पे पूरे कांग्रेस पार्टी के हमारे जो आदर्श नेता जो आपके आवाज को बुलंद किया है, छात्रों की गूंज, उनके नाम से हम 3 बार नारा पुकारेंगे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। छात्रों की गूंज, इस आवाज को हिंदुस्तान में हर कोने कोने में पहुंचाने का काम हमारे प्रिय नेता, हमारे जन जन के नेता, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर हमारे राहुल गांधी जी के द्वारा पूरा हिंदुस्तान के अंदर में किया गया है। छात्रों की गूंज, जो छात्र यहाँ में बैठे हैं, आज अंडमान निकोबार के अंदर में इस होटल में बैठे हैं, डोलीगंज में बैठे हैं। मैं छात्र छात्रा से मैं कहना
आने वाले समय में। आप देखते नहीं है क्या? हमारे एक बच्चों ने कहा देव यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम सभी बच्चों से यही निवेदन करता हूं, वर्तमान की सरकार कहता दिखाता एक चीज है, करता जो है वो अलग करते हैं। आपको सबक होना, ये देव यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं, ये जरूर प्राइवेट होगा, प्राइवेट होगा, प्राइवेट होगा। मैं शुभारंभ से ये कहता हूं, इससे आने वाले पीढ़ी आपको जागरूक होना पड़ेगा। आज आंदोलन के अंदर में आपको मालूम होगा, आज जो आप पढ़ाई करते हैं, आपके माँ बाप का पूरा आस है कि आप जब पढ़ोगे उसके बाद आपको कोई ना कोई एक नौकरी होगा। आप बताइए, एक भी डिपार्टमेंट जो है वो आज अफसरी में नहीं है, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है आपको प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। आप बताइए, आपको मालूम होगा स्किल डिपार्टमेंट आपको प्राइवेट हो चुका है। आप बताइए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ओपीपी बोर्ड में प्राइवेट होने जा रहा है। आप बताइए मेडिकल, आप मेडिकल में जाइए, आपके परिवार में अगर कोई गया होगा, कोई ऑर्थोपेडिक में गया होगा या सर्जिकल में गया होगा, तो आपने देखा होगा कुछ भी करने से पहले आपको वहां में पैसा देना होगा। मेडिकल में इक्विपमेंट खरीद करने के लिए आप जनता से जो है वो पैसा लेते हुए दिखाई देगा। आप थोड़ा बड़ा इक्विपमेंट आप नहीं लोगे तो आपका पेशेंट का जो है उसमें इलाज नहीं होगा। ये परिस्थिति हो रहा है आंदोलन में। आप जानिए, आपको लगता है इस देश को संभालना है आपको, क्योंकि ऐसी हम बात करके नहीं जाएंगे। हम हर रोज हम लोग ये जो है मुआयना करते हैं, हम देखते हैं कि भाई देख रहे थे वर्तमान की सरकार क्या कर रहा है। इसलिए छात्रों के ग्रुप जो आज शुभारंभ किया, ये छात्रों से रिलेटेड है कि ये एक डिपार्टमेंट आज प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। अंडमान को आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर बचाना होगा। आने वाले समय में अगर इस सरकार को यहाँ पे आप नहीं दिखाता है, आप अगर नहीं भगाओगे तो आने वाले समय में आप पूरा नमन के अंदर में सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। पिछले दिन में आप पेपर में क्या होगा आपने देखा कि नहीं देखा मालूम नहीं है। कभी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई आइलैंड टू आइलैंड जो है प्राइवेट बोर्ड नहीं था, लेकिन आज जो है लंबा आइलैंड टू सबने इलाका आपका जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। उसका अब डिग्री बोर्ड का कोई सेक्टर में जो है वो जमाने में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये धीरे 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 सरकार जो है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होगा। और आप जो बच्चे आज पढ़ाई करते हैं कि आपको जो है नौकरी मिलना इस अंदमान से बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप जागिए, आपको जगना होगा। आप केवल प्रोग्राम करने से नहीं होगा, आपको पूरे के पूरे भारत को जो भी कहा हमारे कार्यकर्ता ने जो भी कहा है, ये सारा चीज जो है आपको घर बैठ के आपको विचार करना होगा, तब जाके जो है ये बिजनेस संभाल सकता है। क्यों कहते हैं राहुल गांधी, ये तो पूरा देश को मिलाने के लिए, लेकिन अंडमान का बेड़ा कौन उठाएगा? अंडमान का बेड़ा आप जैसे राहुल गांधी जी की हम सभी जो है एक बच्चा राहुल गांधी बन सकता है अंडमान में। मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी से प्रेरणा लेके एक राहुल गांधी पैदा हो सकता अंडमान आइलैंड में, तभी जाके ये अंडमान द्वीप बचेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। तो सभी आज ने जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस, बहुत ही शॉर्ट नोटिस किया था, आज जिसमें हमारे पूरा प्रोग्राम को जो है हमने हमारे कैबिनेट कमेटी के भास्कर जी को दिया था कि भाई आप जल्द से जल्द करिए। तो ये बहुत से ये प्रोग्राम को अच्छा किया है, जितने हो सके साथ ही साथ उनका साथ दिया जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दीक्षा दुलाल और बाकी जितने भी भक्त ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को साकार करने के लिए आप साथ दिए हैं और अहम जो है भूमिका जो हमारे बच्चों ने आज साथ दिए हैं, उसके लिए
आप सभी को और एक बार बधाई देते हुए साथ ही साथ हमारे शमीमा मैडम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैडम जी बहुत दूर से आई है, इसलिए हम मैडम का आभारी हैं कि ऐसा मैडम हम लोगों को नहीं मिलने जाते थे, जो दिन वाटर का दूसरे दिन यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे प्रोग्राम को जो है यहाँ पे उपस्थिति दी है, इसके लिए पूरा कांग्रेस परिवार की तरफ से, पूरा अंजमान की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना मानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। इस मंच छात्रों की नमस्कार। इस मंच का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हमारा आंगड़ा होगा जी, चेयरमैन कंपेनी कमेटी भास्कर अहमद जी, आज दिल्ली से आए हुए मुख्य अतिथि नेशनल वुमेन कमीशन का मेंबर श्रीमती समीना समीर जी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता, ऑफिस बेयर्स, परिवार मेंबर्स और यहाँ पे दूर प्रदेश से यहाँ पे बैठे हुए हमारा भाई बहन सबको मैं दिल से धन्यवाद कहता है। आप सभी को जानता है, आप सभी को मालूम है आज पूरा देश में क्या चलता है और छात्रों का भविष्य को खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार क्या कदम उठाता है आप सभी जानते हैं। ये सरकार ऐसा सरकार है, अभी थोड़ा समय का पहले आप एक विश्वास देखा है, ये सरकार बीजेपी सरकार ऐसा सरकार है जितने भी साइंटिस्ट है उसको आदत करता है, कितने भी रेपिस्ट है उसको बाहर कर देता है, रेपिस्ट को बाहर छोड़ देते, साइंटिस्ट को अंदर ले लेते हैं। ये सरकार ऐसा सरकार है, ये केंद्र सरकार ऐसा सरकार है। लंदन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा बड़ा एक बुद्धिजीवी आदमी को, एक महान आदमी को पप्पू कहता है, लेकिन 14 क्लास फेल वाला ये पॉलिटिकल साइंस का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट करने वाला आदमी को ईश्वर क्यों कहता है। ये ऐसा देश है, ऐसा केंद्र सरकार है। अभी सबको हमारा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जैसा बताया जागरूक होना चाहिए। मैं एक स्कूल से आप सभी को एक गुजारिश करना चाहता है। देखिए हमारा कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत धरना, बहुत आंदोलन, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत रैली हमेशा करते रहते हैं। हर महीना, हर 15 दिन के एक बार हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बेरस के लिए नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी में रहने वाला ऑफिस बेरस के लिए, कार्यकर्ता का बच्चा के लिए नहीं करते हैं, आप लोग के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का, लोड शेडिंग का बड़ा भी करते हैं, पानी का समस्या के बारे में हम लोग आंदोलन करते हैं, सड़क के बारे में आंदोलन करते हैं। लेकिन दुख का बात यह है वो सारा आंदोलन में, सारा प्रोटेस्ट में, सारा रैली में आप बात नहीं लेते हैं। आप बोलते हैं कांग्रेस पार्टी देखने दो, कांग्रेस पार्टी करने दो, विपक्ष पार्टी करने दो, कांग्रेस पार्टी काम करेगा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने से आपको कामयाब नहीं होगा। आप सभी आगे आना पड़ेगा, हर बच्चे आगे आना पड़ेगा। आपको भविष्य को बचाना, आपका फ्यूचर को बचाना, आपका शिक्षा को बचाना, आप सभी कांग्रेस पार्टी का साथ में सहयोग करके, आप सभी कांग्रेस पार्टी का हाथ को मजबूत करके, आप सभी